हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो के सीरीज में हम लोगों का जो है वो आज शास्त्रकारा जो कि अंतिम चैप्टर है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, और एक वीडियो आएगी जिसमें एक और जो है आपका वो पूरा का पूरा जितना भी है जो छोटे छोटे फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन उसका भी हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये जितनी भी कहानियाँ थी हम लोगों ने पढ़ा है इसको, अब एक और है जो उसको हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो एक वीडियो में इसको खत्म करने का काम किया जाएगा। फिलहाल के लिए ये लास्ट वीडियो रहेगा संस्कृत का, उसके बाद हम लोग अलग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसकी सूचना आपको बहुत जल्द दी जाएगी। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है चैप्टर का नाम है शास्त्रकारा। ठीक है, शास्त्र के बारे में पढ़ना है हम लोगों का। जो है शास्त्र क्या है, भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार रहा है वो कहीं ना कहीं शास्त्र ही रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे हम, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कह रहा है कि चैप्टर का नाम जो है शास्त्रकारा, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। शास्त्रकारा पाठ जो है वो किस शैली में है, तो याद रखिएगा शास्त्रकारा जब आप चैप्टर पढ़िएगा, जब आप पाठ पढ़ रहे होइएगा तो आपको इसमें दो चीज देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे देखने को? शास्त्रकारा जब आप पाठ पढ़ रहे होइएगा तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी होता है। क्या होता है? विद्यार्थी। और विद्यार्थी जो होते हैं वो अपने शिक्षक से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो यानी कि ये किस शैली में होगी? प्रश्नोत्तर शैली में होगी। बच्चा किस शैली में होगी? प्रश्नोत्तर शैली में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा सर्ववर्धित है। ठीक है, देखिए तो याद कह रहा है कौन चीज, समझिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। ये जो संस्कृत साहित्य है वो किसके द्वारा है बच्चा? तो याद रखिएगा ये जो संस्कृत साहित्य है वो किनके द्वारा है? तो याद रखिएगा कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। कवि अगर शास्त्रकार नहीं होंगे तो साहित्य को लिखेगा कौन, पढ़ेगा कौन, उसकी व्याख्या कौन करेगा। ठीक है, इसीलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि शास्त्र क्या होता है। शास्त्र जो होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा शास्त्र जो होता है वो ज्ञान शासक होता है। आप पढ़ोगे कि ज्ञान का शासन करने वाला, ज्ञान पर जो शासन करे, ज्ञान का शासन की क्या कहलाता है? अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे कि ज्ञान शासक होता है कौन? शास्त्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं। तो याद रखिएगा शास्त्रकारा जो पाठ है, तो जब शिक्षक प्रवेश करते हैं क्लासरूम में तो छात्रगण जो होते हैं बच्चा, याद रखिएगा जो छात्रगण होते हैं, छात्र होते हैं बहुत सारे, वो खड़े होकर के शिक्षक का सादर अभिवादन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी अपनी क्लास में करते होइएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि शास्त्र कब वेद रूप होता है। शास्त्र जो होता है वो कब वेद के रूप होता है? तो याद रखिएगा शास्त्र जो है नित्य वेद रूप होता है। क्या होता है? शास्त्र जो है वो किस रूप होता है? नित्य वेद रूप होता है इसका डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। तो याद रखिएगा शास्त्र जो है वो मानवों को किसका बोध कराता है बच्चा? तो शास्त्र जो है वो मानवों का कर्तव्य कर्तव्य ठीक है, कर्तव्य का बोध कराता है। ठीक है, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। ठीक है, दोनों को साथ में लिख दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि शास्त्र का नित्य कौन सा रूप है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि शास्त्र का कौन सा रूप वेद कहलाता है, तो नित्य रूप कहलाता है वेद। तो नित्य रूप कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा वेद रूप होता है। क्या होता है? नित्य क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वेद रूप हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है पिंगल रचित है, पिंगल के द्वारा कौन सी रचित की गई है। तो देखिए हम बहुत सारा चीज उसमें पढ़ा है। अगर आप उसका कहानी को स्टोरी जाकर के पढ़ोगे आप बुक में, चाहे वीडियो में देखोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि सूत्र ग्रंथ के जो रचयिता है वो कौन है? पिंगल जी। ठीक है, अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो याद रखिएगा वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक रहे हैं वो है बादरायण। ठीक है, क्या है? बादरायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वेदांग कितने होते हैं। वेदांग जो है वो कितने होते हैं? याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं, स्मॉल दिख रहा होगा। चलिए कह रहा है कि वेदांग कितने होते हैं। तो याद रखिएगा वेदांग जो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? वेद पूछेगा तो वेद कितने होते हैं बच्चा? तो याद रखिएगा वेद होते हैं 4। कितने होते हैं? वेद होते हैं 4। वेदांग कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? वेदांग होते हैं 6। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो वैशेषिक जो दर्शन के प्रवर्तक है, याद रखिएगा कनाद साहब है, महर्षि कनाद जी। कौन है? महर्षि कनाद जो है वो क्या है? आपके वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक रहे। अगला क्वेश्चन है कि 12 मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। यानी कि 12 मिहिर साहब ने कौन सी ग्रंथ की रचना की है। तो याद रखिएगा 12 मिहिर उसके नाम से ही मैच करता है बृहत संहिता। क्या? बृहत संहिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बृहत संहिता किसके द्वारा रचा गया है। क्वेश्चन वही पूछा गया ना भाई, बृहत संहिता किसके द्वारा रचा गया है। तो वही आंसर होगा जो अभी हम लोग को पढ़ा था, 12 मिहिर। क्या? 14 नंबर क्वेश्चन है
आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किनकी रचना है? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट में आपको कौन सा चीज मिल रहा है देखने को? आर्यभट्ट में आपको आर्यभट्ट साहब मिल रहे हैं, तो आर्यभट्टियम किसकी रचना हो जाएगी? आर्यभट्ट की रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट का ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट साहब जो है उनका ग्रंथ है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट साहब का जो ग्रंथ है वो याद रखिएगा आर्यभट्टिय नामा से पसंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष में किस महान परंपरा को सुना जाता है? भारतवर्ष में किस महान परंपरा को सुना जाता है? तो याद रखिएगा भारतवर्ष जो है हमारा वो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है महान परंपरा उसको हम लेकर के चलते हैं शास्त्रों में। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन की संख्या कितनी है? भारतीय दर्शन की संख्या पूछ रहा है, यानी कि वेदांगों की संख्या कितनी है? तो भारतीय वेदांगों की संख्या 6 है। दर्शनों की संख्या कितनी है? 6 है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि भारत का कैसा गौरव सब तरह से समृद्ध है? भारत का कैसा गौरव सब तरह से समृद्ध है? तो याद रखिएगा आधुनिक गौरव जो है, अभी का जो गौरव है भारत का वो सब तरीके से समृद्ध है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त जो है इसके रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा निरुक्त के रचयिता रहे आपके यास्क साहब। कौन है? यास्क। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का जो कार्य है वो क्या है? तो याद रखिएगा वेदार्थ बोध, वेदों का अर्थ उसका बोध कराना। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो ये बहुत पहले ही आप लोग पढ़ चुके होंगे, राजशेखर साहब काव्य मीमांसा के रचनाकार है। ठीक है, मैं भी शायद पाटलिपुत्र चैप्टर में शायद इसको पढ़ाए थे, किसी अदर चैप्टर में ध्यान नहीं आ रहा। मीमांसा दर्शन किसके द्वारा प्रणीत है? ठीक है, तो याद रखिएगा जैमिनी जी के द्वारा। किनके द्वारा? जैमिनी जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा रचित व्याकरण प्रसिद्ध है? तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो और प्रसिद्ध है सो वो पाणिनि जी का है। किनका है? पाणिनि जी का जो द्वारा रचा गया है व्याकरण वो क्या है? प्रसिद्ध है। क्या बच्चा? पाणिनि जी के द्वारा रचा गया व्याकरण क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कि कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो याद रखिएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल साहब। कौन थे? कपिल जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल साहब। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कि कर्मकांड ग्रंथ कौन है? कर्मकांड ग्रंथ कौन है? तो याद रखिएगा कर्म कांडों से रिलेटेड ग्रंथ जो है वो है कल्प। कौन है? कल्प। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान ग्रंथ के लेखक कौन है? कृषि विज्ञान ग्रंथ के लेखक जो है याद रखिएगा वो पराशर साहब है। कौन है? पराशर साहब जो है वो कृषि विज्ञान के ग्रंथ के लेखक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में कौन प्रवेश करता है? तो याद रखिएगा कक्षा में जो है वो शिक्षक प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? शिक्षक। कक्षा में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि चरक, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? तो याद रखिएगा आयुर्वेद शास्त्र का। चरक साहब जो है और सुश्रुत जो है उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? तो ऋषि गौतम साहब जो है उन्होंने न्याय दर्शन की रचना की है। किसकी रचना की है? न्याय दर्शन। याद रहेगा गौतम जो है उन्होंने किनकी रचना की है? न्याय दर्शन की। अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि किनकी रचना की है? गौतम साहब ने की है, तो गौतम हो जाएगा, ऋषि गौतम। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य को कौन बोध कराता है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना कि शास्त्र जो है वो हमारा क्या बोध कराता है हमको? तो कर्तव्य अकर्तव्य दोनों एक ही साथ था। कर्तव्य अकर्तव्य यानी कि कर्तव्य और अकर्तव्य को बोध कराने वाला कौन कहलाएगा? तो वो कहलाएगा हमारा शास्त्र। कौन कहलाएगा बच्चा? शास्त्र। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि छंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो छंद जो ग्रंथ है इसके रचयिता है पिंगल। कौन है? पिंगल। ठीक है, ये है। 33 नंबर क्वेश्चन, चरक और सुश्रुत संहिता किस विषय के ग्रंथ है? तो अभी हम लोगों ने बताया था कि चरक और सुश्रुत ने मिलकर के आयुर्वेद की रचना की है। तो याद रखिएगा किसकी हो जाएगा? आयुर्वेद से रिलेटेड ग्रंथ है, आयुर्वेद का विषय का ग्रंथ है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पाश्चात्य देशों के अनुशासन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा अध्ययन का विषय, अध्ययन विषय कहा जाता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है?
तो याद रखिएगा कर्णभार जो है वो याद रखिएगा कर्णभार, और कर्णभार से ही याद रखिएगा, इसको याद करने का ट्रिक है भ से भार और भ से भास, ठीक है। तो कर्णभार साहब के जो है कर्णभार रूपक जो है इसके रचनाकार कौन है? महाकवि भास है। कौन है? भास। इनके द्वारा बहुत सारा चीज रचा गया है, आप लोग सुनते होंगे हमेशा भास रचित, यही के द्वारा है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़ाए हैं कि योग दर्शन के प्रवर्तक याद करने का सबसे अच्छा टेक्निक क्या है। देखो कह रहा है ना कि योग दर्शन से सुनिए गौर से, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है ना कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। अगर आपको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि पतंजलि है होगा, ठीक है, जैसे आपको है ना कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो इसका आंसर पतंजलि होगा। अगर आपको याद करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रहा है तो याद रखिएगा कि योग दर्शन, इस योग दर्शन का मतलब यहां से निकाल लीजिएगा योग का मतलब योगा, और योगा से रिलेटेड अभी सबसे जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं बाबा, वो कौन चल रहे हैं? रामदेव बाबा, रामदेव, ठीक है। अब ये जो चल रहे हैं, ये जो रामदेव बाबा हैं, ये सबसे ज्यादा योगा करते हैं, और योगा करते हैं सबसे ज्यादा, तो इनके द्वारा भी एक कंपनी चलाई जाती है जिसका नाम क्या है? पतंजलि। क्या नाम है इनका? पतंजलि। और वही पतंजलि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया टेक्निक कैसे बनाया जाता है? टेक्निक को ऐसे बना करके चलो कि आपको याद है, याद करने की जरूरत है क्या? याद रखेंगे कि योग दर्शन कौन सा ऑप्शन भाई? तो योग से रिलेटेड वाले बाबा रामदेव बाबा, और रामदेव से रिलेटेड है जो उनके द्वारा कंपनी चलाई जाती है, उनका नाम है पतंजलि। आंसर पतंजलि है कि नहीं है? थोड़ा सा नॉर्मली है, मजाक में बोल देते हैं, इसको सीरियस नहीं लिया करो, ठीक है। चलिए कर रहा है कौन सी अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा, लगत कुछ ऐसी करके है, द्वारा रचित शास्त्र कौन है? याद रखिएगा ज्योतिषी का जो शास्त्र है, ज्योतिषी शास्त्र, वो इन्हीं के द्वारा रचित है। 8वां नंबर क्वेश्चन, महर्षि यास्क के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो महर्षि यास्क साहब जो है उनके द्वारा निरुक्तम रचा गया है। क्या रचा गया है? निरुक्तम, ठीक है। तो यास्क क्या है? कहा गया? महर्षि यास्क, इनके द्वारा क्या रचा गया है? निरुक्तम, ठीक है। याद रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट। चलिए तो आज के इस वीडियो में संस्कृत का जो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो अब नया सीरीज आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।